वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को कुछ मैथमेटिकल शॉर्टकट्स बताऊंगा। आज का मेरा जो एजेंडा है इसमें मेनली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे वो मैं बताऊंगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो 10 मिनट से भी छोटा हम बनाएंगे। और इस 10 मिनट अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप 10 से 15 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। तो आप सोचिए अगर आप इतना करने लगते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला जो नंबर है, मैं ऐसा नंबर लिया हूं जो 1 से है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और बोल दूं कि मैंने नंबर को कुछ कैटेगराइज किया है और फिर एक जेनरिक तरीका भी बताया है जिससे कि आप कैटेगराइज्ड प्रोसेस फॉलो कीजिए और जेनरिक तरीका फॉलो करके ये सारे को भी आप ले सकते हैं उसमें। तो पहला जैसे अ नंबर फॉर्म बाई 1, ऐसा नंबर जो 1 से बना है। जैसे 1 का स्क्वायर सबको पता होगा, 11 का भी सबको पता होगा 121 होता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे देश में हर तरह के लोग हैं और बहुत तो ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी बात है कि उनको 50 तक का स्क्वायर याद रहता है। ठीक है, तो लेकिन अब 111 पूछ दीजिए, 1111 पूछ दीजिए तो ये किसी को याद नहीं होगा। तो इसके लिए तरीका यही है ना, आप काउंट कीजिए कितने 1 हैं। जैसे 4 1 है ना, तो आप आंसर लिखते समय क्या करना है, 1 2 3 4 और फिर 4 से घटते हुए 3 4 3 2 1 कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये दिखा देता हूं कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 5 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसका आंसर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये आंसर हो गया। ठीक है, सो इट इज सो इजी। मैं यकीन करता हूं कि आप एक से नंबर बना हुआ स्क्वायर आप 10 सेकंड से कम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट नंबर का जो मेरा कैटेगरी हो, ऐसा नंबर जो जिसमें सिर्फ 3 है, सिर्फ 6 है या सिर्फ 9 है। सो अ नंबर फाउंड बाय ओनली 3, ओनली 6 और ओनली 9। तो चलिए इसका लॉजिक मैं बताता हूं, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आप इजिली समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1 2 3 4 इसके लिए कर रहा हूं। 1 2 3 4 तरीका क्या है, आपको 09 लिखना है। 09 क्यों लिखना है भाई? क्योंकि ऐसा नंबर है जो 3 से बना है और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09 होता है। ठीक है, अब 9 और 0 के बीच में आपको कितने 3 है, यहां 4 3 है ना, तो 3 डैश डाल दीजिए, एक कम। 4 3 है तो 3 डैश हमने डाला, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये डैश के बदले में आपको डिजिट डालने हैं। तो क्या डिजिट डालेंगे, तो 0 से 1 ज्यादा आप उसके आगे डाल दीजिए। 0 से 1 ज्यादा 1 ही होगा ना, तो वो डाल दीजिए, 0 अपने जगह पे आ जाएगा। और 9 से 1 कम मतलब 8 आप डाल दीजिए और 9 अपने जगह पे आ गया। तो ये आंसर हो गया। आप समझे ना, एक और करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 1 ले लिया हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां क्या करना है भाइयों, 09 लिखना है। 5 3 लिया था ना, 1 2 3 4 डैश ले लिया मैंने, 1 2 3 4 डैश ले लिया हमने। ठीक है, अगला क्या करना है, मैंने जैसे बोला 1 2 3 4 1 लिख देना है, 0 अपने जगह पे। 1 2 3 4 8 लिख देना है, 9 ये अपने जगह पे। आप अगर देखना चाहो तो मैं कैलकुलेटर से आपको फट से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, देखिए आया ना, 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 9। तो ये लॉजिक आपको सटीक और सही तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं चलता हूं आपको, और यही लॉजिक आपको फॉलो करना है 6 के लिए और 9 के लिए भी। सिर्फ जैसे यहां 09 लिखना हो, आपको वहां 36 लिखना पड़ेगा और 81 लिखना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं अगला नंबर। अगला नंबर फिर मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना कोई भी चीज आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 6 लेता हूं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 36। तो आपको 36 लिख देना है। 36 लिखने के बाद मैं क्या बोला था, कितने 6 हैं यहाँ, 4 6 हैं, तो एक कम मतलब 3 डैश आप आगे डाल दो और 3 डैश यहां डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया, एकदम सही। अब क्या करना है, 3 से 1 ज्यादा क्या होगा, 4 होगा ना, तो 1 2 3 फिर अपना 3 आ जाएगा। और 6 से 1 कम क्या है, तो 5 होगा और 6 अपने जगह पे। तो ये आंसर हो गया।
शायद आप समझ पा रहे हैं ना। आपको लॉजिक क्या फॉलो करना है, जो जिस डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उतने तीन, मतलब फर्स्ट डिजिट से 10th डिजिट से आगे और पीछे उतने डैश क्रिएट करने हैं, स्पेस क्रिएट करने हैं, और उसमें आपको डिजिट इंसर्ट कर देना है। डिजिट क्या इंसर्ट करोगे, तो स्टार्ट में एकदम लेफ्ट साइड में जो आप डिजिट इंसर्ट करोगे वो नंबर से एक ज़्यादा, और उसके राइट साइड में जो नंबर डिजिट इंसर्ट करोगे वो राइट साइड वाले नंबर से एक कम। सो ये लॉजिक हुआ। अब आपको मैं दिखाता हूँ 9 वाला केस। 9 वाला केस भी अगेन सिमिलर केस मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 9 इंटू 1 2 3 4, यहाँ क्या करोगे 81 लिखा मैंने पहले, 81 लिखा तो अगला क्या करना है 1 2 3, क्योंकि 4 9 है, 1 2 3 मैंने डाल दिया। और ये डालते ही आपको क्या करना है, अब 8 से एक बड़ा क्या होगा भाइयों 9 होगा, तो 1 2 3 9 डाले, 8 अपने जगह पे, और 1 से एक छोटा क्या होगा तो 0 होगा ना, तो वो डाल दिया, ये आंसर हो गया। तो दिस इज द इजीएस्ट वन। चलिए, तो आप 3 1 से नंबर बना हुआ, 3 से नंबर बना हुआ, 6 से नंबर बना हुआ, 9 से नंबर बना हुआ, मैं यकीन के साथ कहता हूं आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो आप 10 सेकंड से भी कम में ये स्क्वायर कर पाएंगे। अगला नंबर ऐसा जिसका लास्ट में 5 है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, जिसके लास्ट में 5 है ना उसका लास्ट 2 डिजिट 25 होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर 25, लास्ट 2 डिजिट 25 ही है, 2 ही डिजिट ही है यहां पर। 15 का स्क्वायर 525, 25 का स्क्वायर 625, 95 का स्क्वायर 9025। तो यहाँ लॉजिक क्या यूज करना है आप लोग को, लॉजिक देखिए जो यूज करना है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 75 पे आपको करके दिखाता हूँ। 75 इंटू 75 अगर करना है तो मैं क्या बोला 25 तो होगा ही होगा, तो 25 आपने लिख दिया, और आगे 7 है ना, ये 75 था, 7 से एक ज्यादा क्या होगा 8 होगा ना, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 7 56 5 6 2 5 हो जाएगा आंसर। उसी तरह आपको 85 का लिखना है, 85 का स्क्वायर, तो 85 इंटू 85 तो क्या होगा 85 इंटू 85। तो अब जल्दी अगर आदत हो जाएगा ना, तो 8 इंटू 9 क्या होता है 72 होता है, 72 और 25 आपको लिख देना है। लास्ट 2 डिजिट 25 होगा और नेक्स्ट 2 डिजिट क्या होगा, जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ 8 था तो 8 इंटू 9 72 कर दिया मैंने, तो ये आपका एक नंबर आ गया। अब एक ऐसा तरीका बताता हूं जो कि ऐसे नंबर जो कि 50 और 60 के बीच में, ये नंबर इसलिए लिया ना क्योंकि ये अक्सर आता है परीक्षा में, आपको ऐसे नंबर आएंगे 59 57 53, इसलिए ये लिया हूं। तो चलिए जल्दी से बताता हूं इसका तरीका क्या है। इसका तरीका भी बहुत ईजी है, तरीका यही है इसका। मान लीजिए आपको 54 का स्क्वायर करना है, 54 इंटू 54। तो क्या करना है आपको, पहला डिजिट जो है ना उसका स्क्वायर लिख देना है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 मैंने लिख दिया, और 25 में जो यूनिट डिजिट है जोड़ देना है, तो 25 और 4 29, तो 29 हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेटर से देखो मैं करके दिखा देता हूं कितना जल्दी हो जाएगा। 54 इंटू 54 2916 आया ना, और देखिए मैं भी तो यहाँ 2916 ही लिखा था ना। तो इस तरह से आपको तरीका आपको खोजना है। क्या किया मैंने, पहला डिजिट जो है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, और दूसरा डिजिट जो है 25 प्लस पहला डिजिट ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अभी तक हमने जो देखा था वो कैटेगराइज्ड नंबर था। अब आपको ये वाला जो दिखा रहा हूं ना, एक जेनरिक नंबर ए बाई बी। जैसे मान लीजिए 95 है तो 9a हो गया और 5b हो गया। 24 है तो ए और बी के टर्म में। अब ये देखिए, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। क्या करना है आपको यहां करना यही है कि हाँ, थोड़ा ऊपर ले गया ताकि आपको स्क्रीन दिखे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 23 का स्क्वायर करना है, 23 इंटू 23। ठीक है, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 3 9। आंसर लिखते समय आप राइट साइड से चलेंगे, 9 लिखे, 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे, और ये 1 इधर लाके कैरी में ऐड कर देंगे तो 415, तो 529 हो गया। तो इस तरह से हमारा वीडियो खत्म हो गया। मैं कोशिश किया आपको समझाने का, और मैं यकीन करता हूं आप समझ चुके हैं। सो धन्यवाद।
आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और मैं एश्योर करता हूं कि आप जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।